चीन की लैब से एक और वायरस निकलने की जानकारी मिल रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, चीन के हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। चीन के हॉस्पिटल भरे हुए, ये जो नया वायरस है खासतौर पर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये चीन के हॉस्पिटल की एक और तस्वीर है, बच्चों से भरे हुए, बच्चों को ये वायरस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तीसरी तस्वीर ये देखिए, चीन के अस्पताल खचाखच भरे, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। ये वायरस क्या जानलेवा है, जरा रिपोर्ट देखिए। दो साल पहले कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। लाखों लोगों की मौत की तस्वीरें लोगों को आज भी याद है। अब चीन में फैल रही एक रहस्यमयी बीमारी फिर पूरी दुनिया को डरा रही है। बीमारी ज्यादातर बच्चों को शिकार बना रही है। चीन के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं। चीन से आ रही तस्वीरों ने दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं के कान खड़े कर दिए। सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना की तरह चीन फिर पूरी दुनिया को महामारी में झोंकने की साजिश रच रहा है? चीन में फैल रही बीमारी को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार ने कहा है, हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। आइए अब आपको बताऊं, चीन में जो रहस्यमयी बीमारी है कहां से शुरू हुई और कहां तक फैल गई है। अब इससे पहले भी चीन ने छिपाया कोरोना के बारे में जानकारी। ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये है लियाओनिंग प्रांत, जहां से बीमारी फैली। यहां से 700 किलोमीटर दूर बीजिंग में भी सारे अस्पताल बच्चों से भर गए हैं। तो ये स्थिति है, चीन से बीजिंग तक पहुंच चुकी है, यानी चीन के एक प्रांत से बीजिंग तक पहुंच गई है ये बीमारी, और ये बीमारी जल्द ही बाकी देशों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। आइए अब आपको बताऊं, ये बीमारी किस तरह से चीन में फैली है। चीन में फैली ये रहस्यमयी बीमारी 13 नवंबर 2023 को पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया गया कि लियाओनिंग और बीजिंग में बीमारी फैल रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमारी से ज्यादातर बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। 19 नवंबर को प्रोमेड नाम की संस्था ने दुनिया को इस बारे में अलर्ट किया। प्रोमेड यानी संस्था जो संक्रामक बीमारियों पर रिपोर्ट पब्लिश करती है। चीन में एक संक्रामक बीमारी फैल रही है। उसने बताया, चीन के शहर लियाओनिंग में बीमारी तेजी से आगे बढ़ी। लियाओनिंग शहर में अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल है। लोग 700 किलोमीटर दूर राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं, बच्चों को भर्ती करा रहे हैं। बीजिंग के अस्पताल भी बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। चीन के कई शहरों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। यह है हालत। अब डर इस बात का है, जैसे कोरोना चीन से दूसरे देशों तक फैला, यह बीमारी दूसरे देशों तक ना फैल जाए। सबसे पहले आपको बताऊं, इस बीमारी के लक्षण क्या है। इस बीमारी के लक्षण यह है कि फेफड़ों में जलन शुरू हो जाती है, बहुत तेज बुखार शुरू हो जाता है, खांसी होने लगती है, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया जैसे लक्षण इस बीमारी में है। सुनिए जरा, डॉक्टर मनोज कुमार बता रहे हैं कि यह कितनी खतरनाक बीमारी है। H9N2 वायरस जो है, जिसको एविएशन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, वो वायरस हो सकता है। बट इसका मैन टू मैन ट्रांसमिशन बहुत ही वीक है, या कहिए कि आदमी में से और आदमी में संक्रमण बहुत ही हल्का है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि कितना बड़ा रूप लेगा। बट अभी जिस तरीके से चाइना के अस्पतालों में बच्चों की भीड़ लगी हुई है, खास करके जब से कोविड के रेस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म किए गए, तो तमाम तरह के अदर निमोनिया जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया बहुत कॉमन है बच्चों में, वो फैला हुआ है। तो WHO ने इस चीज को वार्न किया है कि आप एग्जैक्ट जो पैथोजेंस है उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी रिपोर्ट दें। और इसके लिए बाकायदा WHO ने भी आगाह किया है। आपको बताऊं, चीन में रहस्यमयी बीमारी फैलने से WHO टेंशन में है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन से इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। चीन बीमारी को लेकर जानकारी सार्वजनिक करे। चीन पिछले कुछ महीने में फैले सभी तरह के वायरस की जानकारी दे। WHO ने गाइडलाइन जारी की है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बीमारी को लेकर भारत सरकार ने भी बयान जारी किया है। चीन के बच्चों में H9N2 और सांस संबंधी बीमारी पर नजर है। H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मनुष्य में फैलता है और इसी वायरस से पक्षियों में बर्ड फ्लू भी होता है। भारत किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है, यह भारत का कहना है। कोरोना के बाद इस बीमारी के फैलने पर चीन में पर और शक गहराया है कि कहीं कोरोना की तरह ही यह किसी प्रयोग का नतीजा तो नहीं है। दावा यह है कि वुहान की लैब में हुए प्रयोग के बाद कोरोना फैला था और अमेरिका ने कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया था। सुनिए, डॉक्टर DK गुप्ता बता रहे हैं कि इस तरह की बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी है।